अच्छी वॉक थी। मेरी बात सुनो, ये जगह याद रखना। फांग को कहना जब आए तो यहाँ तक चले, ठीक है? तो तुम ही टांग पिंग हो ना? थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, ये लगाओ, इसे इधर एडजस्ट करो, ठीक है? मुझे अपनी लाइंस भी पूरी नहीं करने दी। थोड़ा रेस्ट कर लो, जब हीरोइन आ जाएगी बस उसके असिस्टेंट बनकर उसके पीछे चलती रहना। हमें यही शूट क्यों करना है? क्यों, क्या हुआ? जगह अच्छी तो है। डियर सिंह शॉपिंग सेंटर। नाम भले डियर सिंह है, पर इसे अब लू फांगनिंग नहीं चलाती। तुमने नोटिस नहीं किया? डियर सिंह का मालिक बदलते ही प्रोडक्ट्स महंगे हो गए और क्वालिटी खराब। इतने एड्स देने का क्या फायदा? मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इस समय भी इंटरेस्ट है। क्या तुमने मेरा नया साइट देखा? कैसा रहेगा? मुझे हीरोइन बना दो। मैं पक्का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन, फीमेल सीईओ बन सकती हूँ। इस शो को ही देख लो। मैं पक्का फांग से बेहतर हीरोइन बन सकती हूँ। चुप रहो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सबको थैंक्स, सभी ने बहुत मेहनत की। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से हर बार पूरी टीम को ड्रिंक्स पिलानी पड़ती है। तुम्हारे यहाँ के पैसे हवा में आते हैं। मुझे पैसे की कमी नहीं है कोई। वैसे भी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पैसे से ज्यादा खुशी होती है। खुशी? तो तुम एक्ट क्यों करना चाहती हो? वापस से इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओ। वहाँ मैं ऑलरेडी पीक पर पहुँच चुकी हूँ। अब मुझे जिंदगी में एक नया चैलेंज चाहिए। और वैसे भी मैं इतनी क्यूट हूँ, क्या शर्म की बात नहीं होगी अगर लोग मुझे ना देखें? ये लो। तुमने बाइजिंग को पॉपुलर बना दिया था, तो मुझे भी पॉपुलर बनाना तुम्हारे लिए इजी होगा। और कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम 100% मुझसे अग्री करते हो। मैं असिस्टेंट का रोल प्ले कर रही हूँ। असिस्टेंट को एनवायरनमेंट से अनजान नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा घूमकर कैरेक्टर को समझ लूंगी। बाय बाय। ड्रिंक ले। ये वही है, साई सी यू। मुझे आप बहुत पसंद हैं। थैंक यू। थैंक यू। सीयू, उस आदमी और फीमेल लीड का क्या हुआ एंड में? क्या उसे उसका हीरो मिला? तो तुम्हें देखनी होगी। ठीक है, मैं जरूर देखूंगी। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको बहुत 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 पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं। तुम खुद को रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहती हो ना? मेरे नॉवेल का जल्दी ही एक शो बनने वाला है। वाओ, सी यू। तुम क्यों? एक्सक्यूज मी, जरा हटिए ना। सॉरी, एक मिनट प्लीज। मैं डियर सिंह की एम्प्लॉय थी। ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैं यहाँ आई थी ताकि उन्हें बुरा लगे, समझी? तुम कितनी चाइल्डिश हो। तुम में हिम्मत तो है। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूं और किताब गाँव के मुंह पे मार दूं। थैंक यू। आपकी बुक बहुत पसंद आई। बताओ, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट किया? थैंक यू। थैंक यू सो मच। उसने कांटेक्ट किया? नहीं। हाँ, उसने हम दोनों को कांटेक्ट नहीं किया। कितनी बुरी बात है। यही लगता है। बहुत बुरी बात है। यो, क्या कर रहे हो यो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खिलौने समेट कर रखा करो। सुना तुमने? अच्छा, तो ड्राइंग बना रहे हो? हाँ, तुम फिर से मेरे साथ पिक्चर पजल्स खेल रहे हो? हाँ यो। ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बनाने में आलस आ रहा है। ये क्या है? नीला आसमान और सफेद बादल। ये क्या बनाया है तुमने यो? तुम कहाँ छुपे हो? मुझे देखने दो। लू यो।
यो यो, तुम पूरे रास्ते इसे पकड़े हुए थे, ये कितना गंदा है, छोड़ दो इसे। नहीं, ये मेरे डैड है, मुझे इन्हें गले लगाना है। लू फांगटिंग, मुझे ब्लेम मत करना, इस बार मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लू यो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पासपोर्ट चुराने की? जरा अपने छोटे छोटे पैर और हाथों को देखो, ठीक से जमीन तक नहीं छू सकते, तो इतनी लंबी फ्लाइट में बैठकर कैसे आ गए? क्योंकि मैंने तुम्हें कभी मारा नहीं है, तो क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? और अंकल साइमन, आप भी ना हद करते हैं। मॉम, हिम्मत तो आपने ही दी है मुझे। क्या कहा तुमने? हिम्मत आपने ही दी थी मुझे। छोटे नाना जी, मुझे ऊपर बिठाइए। चलो। ये हम चले। सब आप ही की गलती है, आप ही ने बिगाड़ा है। छोटे नाना जी, वो भी यहाँ ऊपर रख दीजिए। इधर आइए। क्या? जब मैं छोटा था, आपने कहा था मैं आपको कचरे में मिला था और आपको गिफ्ट में मिला था। ये बहाने पुराने हो गए हैं, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मुझे अभी मेरे डैड का चेहरा दिखाइए, अभी के अभी। तुम्हें उनका चेहरा देखना है? ठीक है, किसी और का चेहरा देखना है तुम्हें? स्पाइडरमैन या बैटमैन, उनका चेहरा चिपका दूंगी। ऐसा कैसे कह सकती हो? इससे उसे काफी दुख होगा। इसकी बातों में मत आइए, ये मुझसे भी ज्यादा तेज है। लू यो, कल हम लोग वापस जा रहे हैं। नहीं, हमें अभी ही चल देना चाहिए। मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो, ऐसे मुंह मत बनाओ, पाउट मत करो, बंद करो। देखा तुमने इससे कितना दुखी कर दिया। ये दुखी है? छोटे नाना जी, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। मॉम मेरा रोना और ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर पाती। सुना आपने? क्या कोई बच्चा इस तरह से कहता है? लू यो, सीधे खड़े रहो बेटा। तुम्हें यहाँ रहना या नहीं? आ जाओ। वेलकम होम। हाँ, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। यो सो गया? गहरी नींद में सो रहा है वो। ठीक है, तुम्हें देखकर उससे काफी ज्यादा सुकून मिला। यो के साथ होटल में रहना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए साफ सफाई की है। हाँ, देख रही हूँ। थैंक यू सो मच अंकल साइमन, लेकिन सच में मैं ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। आखिर हुआ क्या है? यो अचानक वापस क्यों आ गया? बस पूछिए मत। शेंजुओ है ना, वो घर से ही काम करना चाह रहा था। SHK यूनिवर्सिटी के साथ व्हाइट क्वीन एग्जीबिशन कर रहा है। इसी दौरान उसका हाथ टूट गया और वो अकेले काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए मुझे बुला रहा था। मैं तो यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। उसने योयो से कहा कि तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगा, इसलिए योयो घर आने की जिद करने लगा और इसी वजह से मुझे भी आना पड़ा। तो फिर अब प्लान क्या है? क्या तुम रोकोगी या फिर जाओगी? वो तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब कुछ संभाल कर जाना चाहती हूँ। तो क्या हमें लिन को बताना, उसे ये जानने का हक है ना? अरे वो मैं 6 साल पहले तुम बिना कुछ कहे चली गई थी और वेनबिन ने कभी नहीं बताया कि तुम कहाँ गई। जब मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया तो तुमने मुझे पोते से सरप्राइज कर दिया। मैं तो ये सब सच बताऊं तो मैं ये सब झेल ही नहीं पाया। ऊपर से वो मुझे घूरता रहा। साइमन, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम हर बार यही कहती हो जब मैं पूछता हूँ। पहले साल
पहले साल। हेलो, ठीक है, मैं अभी पढ़ रही हूँ। अच्छे बच्चे बनना, मामा तुम्हारे लिए पैसे जोड़ेंगी बेटा। उस वक्त हमारा डिवोर्स हुआ ही था। मैं उसे परेशान कैसे कर सकती थी? लिनरी भी उसी वक्त जर्मनी गया था, बहुत बिजी रहता था वो। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। और उसके बाद मैं पहले से भी ज्यादा बुरी दिखने लगी। मैं लिनरी से मिल नहीं सकती थी, वो मुझे पसंद नहीं करता। और अगर वो योयो से भी नफरत करने लगा तो? योयो, खाने का टाइम है, आ जाओ। हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है बेटा। चलो हम कुछ मजेदार खाते हैं। योयो को उस उम्र में संभालना। चुप हो जाओ बेटा। लिनरी देखता तो उसे लगता मैं इसे संभाल नहीं पा रही। मैंने अभी भी बस अपना करियर स्टार्ट ही किया था और उसके साथ में मुझे योयो को भी संभालना था। मेरे पास टाइम ही नहीं रह पाता था। अरे वाह, तुम क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, यो। और अब तो कई साल गुजर चुके थे। अगर अब मैं उसे बताती तो मुसीबत और बढ़ जाती। जब योयो बड़ा होगा तो मैं उसे खुद ही बता दूंगी। अभी का क्या प्लान है? अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? अंकल साइमन, आपको अंदाजा भी नहीं है, एक बार मैं डर गई तो तब से डरती रही हूँ। वो झूठ उस वक्त बहुत छोटा था लेकिन अब बड़ा बन चुका है, सिर्फ मेरी ही लापरवाही की वजह से। मैं उसे कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं और क्या कहूँ उससे आखिर? और क्या आपने ये सोचा है, अगर फिलहाल वो अपनी जिंदगी में खुश है और अगर वो इतने सालों में, हाँ, मुझे पूरी तरह से भूल चुका है, किस मुंह से अपने बेटे को उससे मिलवाऊं? आखिर कैसे फेस करूं मैं उसे? आपने कभी ये सोचा है, उसे जब सच्चाई पता चलेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? हाँ, उसे पता चलेगा तो क्या होगा? तो फिर कब तक तुम ये राज छुपाने वाली हो? हाँ, साइमन, बात यह है कि 6 साल गुजर गए हैं और थोड़े दिन छिपाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बस कुछ टाइम और मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। लेकिन फिलहाल मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने देश में अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर करूं। क्यूरेटोरियल कंपनी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, उनसे बात करने वाली हूं मैं। इससे पहले कि मैं निकलूं, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये बात आप किसी से मत कहना, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, खासकर जब तक मैं आपसे कहने के लिए नहीं कहूं। इसे सीक्रेट रखना और आप किसी को ये भी मत बताना कि मैं घर वापस आ चुकी हूं। वैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फंगनिंग। अंकल तांग। अरे पगली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर आई हो? जानती हो मैं कितना परेशान था। कुछ साल पहले तुमने अपने शेयर बेचे थे और चली गई थी। कुछ दिनों बाद तुम्हारे डैड ने भी डेयर सिंह छोड़ दिया। उससे मैं बहुत दिनों तक दुखी रहा। मुझे लगा तुम दोनों अपनी जान तक ले लोगे, क्योंकि तुमने अपना फैमिली बिजनेस पूरी तरह से खो दिया था। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर हो। और ये वाइट क्वीन? वो जरूरी नहीं है। वाइट क्वीन ये तुम्हारा अपना ब्रांड है, इंडिपेंडेंट R&D के साथ। इस ब्रांड को मैं ही चला रही हूँ, लेकिन डिजाइन कोई और कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। भले ही मैंने नाम नहीं सुना, पर मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगी इसमें। असल में अब्रॉड में तो ये काफी सक्सेसफुल और फेमस है। हाँ? कुछ भी नहीं। ओह, वो अंकल तांग, मैं यहाँ सिर्फ कुछ बिजनेस के काम निपटाने आई हूँ और कुछ भी नहीं। हाँ? काम होते ही मैं वापस लौट जाऊंगी। इतनी जल्दी? इसीलिए ये बात आप तांगपिंग से मत कहना। अरे पर क्यों क्यों नहीं बता सकता मैं? मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अरे अरे पिंग पिंग, ये लुफांग ने, तुम घर आ गई? हेलो हेलो, लुफांग ने घर आ गई है। तुम किससे बात कर रही हो? साइसियो से। वो मुझे रोल दिला रही है सबसे खूबसूरत औरत का। ओह, तुम घर आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बहुत टाइम हो गया है।
मैं आमतौर पर ऐसी पब्लिक जगहों पर नहीं आती। आखिरकार फालतू खर्चा उठाना अच्छा नहीं। मैं पहले ही मदद करना चाहती थी किसी के जाने से पहले। अब तो मैं उस लायक भी बन चुकी हूँ। लेकिन ये मत पूछना कि कैसे मदद करूँगी। डर है कि वो झेल नहीं पाएंगी। उसे तो रोमांस नॉवेल्स बहुत पसंद थे ना। उसने जितने भी पढ़ी सब बेकार थी। इंडस्ट्री की टॉप राइटर तो यही बैठी है, ठीक तुम्हारे सामने। लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंगाल भी हो गई तो भी हम उसे कम नहीं समझेंगे। सही कह रही हूँ ना बिल्कुल। मिस साई? चाहे ये अब मेरी बॉस नहीं है, लेकिन अब भी हम अच्छे दोस्त हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, हम दोस्त हैं। हाँ। तुम मुझे कभी कम नहीं समझोगी। हम अब भी दोस्त हैं। तांग पेंग, मैं भी तुम्हें कम नहीं समझती हूँ। लेकिन क्या है ना, हमारे बारे में जो भी गॉसिप होती है वो कभी न कभी मेरे सामने आ ही जाती है। मैंने सुना है कि तुम एक्टिंग कर रही हो और कहीं देखा भी था तुम्हें हीरोइन के असिस्टेंट का रोल मिला है। एंड क्रेडिट में पूरा गाना खत्म हो गया, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं दिखाई दिया। अगर तुम्हें सच में एक्टिंग करनी है तो अब्रॉड में मेरे काफी कनेक्शंस हैं जो तुम्हें रोल दे सकते हैं। करना चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? इंडस्ट्री की टॉप राइटर, कौन सा दौर चल रहा है? अब इस युग में ऐसे ड्रामेटिक सीन क्यों लिख रही हो? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। नशे में होने के बाद आखिर कोई कर भी क्या सकता है? कुछ नहीं मिस लू, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। फोंगनेंग, मेरी मदद करो प्लीज ना। तो आपने मेरा पहला नॉवेल पढ़ा था? अब्रॉड में बोर हो रही थी तो मैं उसे पढ़ लेती थी। तुमने सच में मेरा शो देखा था अब्रॉड में? कोई बात नहीं, तुम तो नॉर्मली इंटरनेशनल न्यूज देखती हो पैसे कमाने के लिए। अब मेरी वजह से तुम रोमांस ड्रामे देख रही हो। मतलब मैं तुम्हारे करियर जितनी इम्पोर्टेंट हूँ। लव यू मिस लू। लव यू। तुम दोनों को इस हाल में देखकर मुझे अच्छा लगा। मिस लू, और आप बिना कुछ कहे 6 साल पहले आखिर कहाँ चली गई थी? हाँ, किसी को बताया भी नहीं। सही कहा, तुमने बस अपनी कंपनी खोई थी। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्या तुम्हें छुपाना ही था? और वो भी इतने साल। इतने साल में तो बच्चा भी हो जाता। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ मिस लू, उस वक्त आप बिना बताए चली गई। बाद में पता चला कि आपका डिवोर्स हो चुका है। आपने उनसे डिवोर्स क्यों लिया? ऐसा क्या हुआ था जो हमें नहीं पता? बताइए ना। हम इसमें तो डॉक्टर लिन की गलती होगी। फांगनिंग इतनी अच्छी है ना। ये सब बातें छोड़ो। तो इसका ये मतलब है कि पहले ही वो पहले ही क्या? चलो जाने दो, हम उसका जिक्र क्यों करें भला? डॉक्टर लिन तो पहले ही रहने दो। अब बस चुप रहो। ठीक है। एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आ गई हूँ, और उम्मीद है कि तुम दोनों इसे राज ही रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी, खास करके तुम। खास करके डॉक्टर लिन को। मुझे पता है, हम उसे नहीं बताएंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। थोड़ा और रुकिए ना। वो मुझे कुछ काम है, मेरा हाथ छोड़ो। तो क्या अगली बार मिल सकते हैं? पहले मैं यहाँ से चली तो जाऊँ। जरूर। बाय बाय बाय। मैं उसे फिर कब देख पाऊंगी? यकीन नहीं होता लू फांगनिंग को देखकर इतनी खुश हूँ। एक फोटो लेकर सेलिब्रेट करती हूँ।
आई सी यू। मैं तुम्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का मौका देती हूँ। चलो देखते हैं। हेलो मिस्टर एजेंट, कैसे हो? क्या तुम्हें इसने कॉल किया कि मैं हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हूँ? डार्लिंग, किसने कहा था कि अभी हंसना है? क्या मुझे अब शेड्यूल करना पड़ेगा कि कब हंसना है और कब रोना है? अगर मैं कहूँ तो तुम हंस नहीं सकती हो। नहीं हंस सकती, नहीं हंस सकती, नहीं हंस सकती हो। ये क्या बकवास है? कितना अजीब है, मेरा मूड खराब कर दिया। तांगपिंग का दावा है कि वो हीरोइन से ज्यादा सुंदर और बेहतर एक्ट्रेस है। वो हीरोइन की जगह बॉसी सीईओ का रोल करेंगी। मैंने ये कब कहा? इस शो को ही देख लो, मैं पक्का फांग से बेहतर हीरोइन बन सकती हूँ। चुप रहो। क्या मिल्क अब इनके दिमाग पर जाकर चढ़ गई है? स्कैंडल से पॉपुलर होना, कम से कम मुझे तो मशहूर बना ही दे। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक एस्ट्रो टर्फ टीम है। एस्ट्रो ट्रफ टीम, जंग के लिए तैयार हो जाओ। घोस्ट राइडर टीम, टॉपिक टीम, स्टैंड बाई पर रहो। कमांड कंट्रोल मिशन को इन बातों का सख्ती से पालन करना होगा। टॉपिक टीम पब्लिक ओपिनियन को इस तरफ ले जाएगी। पिंक जिन किताबों को पढ़ती है उसे साफ पता चलता है कि वो बाहर से सख्त और रूखी लगती है, लेकिन अंदर से मासूम और प्यारी है। मासूम और प्यारी? दोनों बातें तो तारीफ है, बुरा नहीं है। कैरमल एप्पल 110 तुम सच में मेरे हीरो हो। मिस लो, यहाँ व्हाइट क्वीन डिजाइन एग्जीबिशन लगाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुरा नहीं है। हमारी डेकोरेशंस के लिए ये काफी बड़ा है और हमारे डिस्प्ले के डिजाइन के लिए भी। हम आपके एग्जीबिशन का वेट करेंगे। मुझे यकीन है कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। हाँ, और ये हमारे डिज़ाइन स्कूल का एक स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी ने इसे आपकी मदद के लिए भेजा है। हेलो। हाँ हेलो मिस लू। ये काफ़ी मैच्योर और भरोसेमंद लड़का है। मिस लू, अब मैं आपको और परेशान नहीं करूँ। आप इससे कुछ भी डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। ध्यान रखिए सर। ठीक है। कमाल है, आखिरकार मैंने आपको देख ही लिया। आपका स्टूडियो तो बहुत ही मिस्टीरियस है। मिस लू, क्या आप अकेले ही देश वापस आई है? क्या आपकी फैमिली विदेश में है? आप वापस जाएंगी या फिर काम यहीं पर शुरू करने वाली है? अरे, आई एम सॉरी, एक कॉल है। हे बेटा, फिलहाल मॉम किसी काम की वजह से बिजी है। जैसे ही काम खत्म होता है मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, अब किस दो। मॉम बेटे का फोन था। मेरा 5 साल का बेटा बहुत ज्यादा चिपकू है। करियर और फैमिली को साथ संभालना यही तो सही तरीका है। आजकल लोग ओपन माइंडेड हो गए। शायद तुम ये ठीक से देख नहीं पा रहे हो, लेकिन हम दोनों को संभालना बहुत महंगा पड़ता है, खासकर मुझे। आजकल मैं महंगे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन फिर भी बैग्स को लेके काफी चूजी हूँ। मेरा पर्स देखो, डिजाइनर ब्रांड है। मिस लू, क्या आपको पैसों की कमी है?
मैं आपसे पूछने ही वाला था, आप मेरी एलुमनाई की कंपनी में काम करना चाहोगी? मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि वो आपको सालाना कितनी सैलरी देंगे? कंपनी? हाँ। तो तुम मुझे उस मामले में अप्रोच कर रहा हूँ। असल में मेरे एलुमनाई ने मुझसे ऐसा करने कहा था। प्रोफेसर को मत बताइएगा। माफ करना, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोच रही। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यी है। अच्छा, ये तो ये मैं इस कैंपस में कुछ देर अकेले घूमना चाहती हूँ। हाँ मिस लू, मैं आपको घुमा नहीं देता नहीं नहीं, मुझे कुछ लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हूँ। ओके। ठीक है, ये थैंक यू। आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी एम्बिशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं उनके टाइप की नहीं हूँ। यार मैं हमेशा चल लेट हो रही जाती हूँ हूँ। जल्दी चलो। आराम से गिर सच जाऊंगी में मैं। बहुत हैंडसम है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। सच में। तो यही है इनका एम्बिशन। प्रोफेसर लिन वो काफी हैंडसम होंगे। कैंसर से होने वाली मौतों में पैंक्रियाटिक कैंसर की मौत तीसरे नंबर पर है और प्रोग्नोसिस बुरा है। लगभग 5% पैंक्रियाटिक कैंसर मरीज ही 5 साल से ज्यादा जी पाते हैं। यह आंकड़ा लगभग ना के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर की 5 ईयर सर्वाइवल रेट 95% तक ही है। पिछले 40 सालों में कैंसर ट्रीटमेंट हर क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसकी वजह से आज तक सिर्फ सर्जरी के अलावा इसका और कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेप्रोस्कोपिक पैंक्रियाटिको-डुल्डिकल एंट्रेक्टोमी (LPD) ये एक ऐसी सर्जरी है जिसकी वजह से हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं, खासकर पैंक्रियाटिक कैंसर में। पर यह सबसे मुश्किल ऑपरेशन भी है। डॉक्टर्स को इसके लिए ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यह ऑपरेशन करना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं है। यह बहुत चैलेंजिंग होता है। जी हाँ, ये तो बहुत किसने कहा? सही कहा। हाँ प्लीज गो अहेड, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। प्रोफेसर, मैंने कुछ रिसर्च की है। एलपीडी के बाद मरीजों का डेथ रेट 10% तक बढ़ गया है, ऐसा मैंने पढ़ा है, जबकि नॉर्मल लेप्रोटॉमी में ये सिर्फ 2% है। तो क्या इतनी हाई डेथ रेट के साथ हमें इस टेक्निक के साथ आगे बढ़ना चाहिए? तुमने काफी अच्छी रिसर्च की है, पर अगर तुमने डेटा को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो तुमने नोटिस किया होगा 1029 एलपीडी मरीजों की मल्टी सेंटर रिव्यू स्टडी में डेटा में काफी कुछ अलग पाया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 5.93% तक केसेस मॉडिफाई हुए हैं। और अगर गहराई से ऑब्जर्व करें तो डेथ रेट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और अलग अलग डॉक्टरों में काफी हद तक डिफर होने के चांसेस हैं। फिर भी डॉक्टर सेफली सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। प्रोफेसर लिन, आपने कितने एलपीडी सर्जरीज की हैं? करीब 89। तो आपकी डेथ रेट? पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ उसके 2 केस हैं आज तक। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पता है यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स आगे चलकर जरूर डॉक्टर बनेंगे और अपनी मेडिकल जर्नी में तुमसे बार बार एक ही सवाल पूछा जाएगा, खासकर मरीजों के घर वाले जरूर पूछेंगे। वो ये है कि एक जैसे मेडिकल कंडीशन वाले केस में दूसरा मरीज कैसे बच सकता है और आप मेरे अपने को क्यों नहीं बचा सके। जब ये सवाल सामने आएगा तो आप क्या जवाब दोगे? धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेडिसिन की भी हदें होती हैं। मॉडर्न साइंस चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, डॉक्टर जिंदगी और मौत कभी नहीं बदल सकते। जैसे कि कोई माली कभी मौसम नहीं बदल सकता है, वो बस इस बात का ध्यान रख सकता है कि फूल और अच्छे से खिले और फूल को ज्यादा वक्त मिले, पर फूल आखिर में मुरझाएगा ही। और यही तो कुदरत का नियम भी है, जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। अगर हम पूरे बाग को छोड़ दें क्योंकि सिर्फ एक फूल मुरझा गया, तो मेडिसिन की सारी हदें साफ साफ दिख जाएंगी, वो भी हमारी आंखों के सामने, और हम डॉक्टर्स होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस इतना कर सकते हैं कि सबको एक प्रोसेस मान लें और जवाब ढूंढने की इस जर्नी को ही असली जवाब माने।
जैसे जैसे हम खोजते और जवाब ढूंढते रहेंगे, हम इस हद को और आगे बढ़ाते जाएंगे। अपनी रिसर्च और रेगुलर वेरिफिकेशन के जरिए हम सारे डॉक्टर्स सीमित चीजों में भी उम्मीद भर सकते हैं। मेडिसिन जिनमें बाउंड्रीज हैं, वो भी अच्छा फ्यूचर देख सकती है। और इस तरह से हम बीमार मरीज को डॉक्टर होने के नाते जीने की उम्मीद दे सकते हैं। हाँ सही कहा। वो कितने हैंडसम चलो, है। क्या चलो। वो यहाँ है? आज तो मजा आ गया। मैंने उन्हें पिछली बार देखा था। वो उनका सुपर लेक्चर कितना हैंडसम कमाल का लगते था। हैं। मुझे क्या नहीं उनकी लगता। कोई गर्लफ्रेंड भी है? पता नहीं, पर शायद पहले एक थी। हाँ, कॉलेज तुम्हें टाइम पता है में। इसके बारे में? अरे नहीं नहीं, स्कूल हाँ। टाइम में थी वो। हाँ, मुझे याद है। मुझे नहीं पता नहीं, लगता है काफी शायद अच्छी वो थी। इसी स्कूल की हाँ, है। बेचारी हाँ, पछता पछता रही तो रही होगी। होगी। लुफांगनी, लिंड्रे, प्रोफेसर, सही कहा। नंबर दिया है हाँ क्या? हाँ ठीक है ठीक है। कौन यार? प्रोफेसर लीन, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? बोर हो रहा हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है। लेक्चर चल रहा है कि क्या लिखा होगा उसने? ओह, ये नहीं हो सकता। इसके साथ फोटो क्यों नहीं लगाई? देखो तुम उस पोस्टर को ऐसे नहीं फाड़ सकती हो। मुझ पर छोड़ दो भाई, हम दोनों। आप ठीक है? I'm sorry। तुम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो। अरे वो तुम्हारा मेजर क्या है? हाँ? अरे बहुत कमाल का बातें था। कर रहे हैं? अच्छा लगता मेरा था। मोबाइल ठीक है? काफी क्यों छुप रही है मेरे पीछे? अरे ये मैं खुद कर लूंगा। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ठीक तो हो ना? आप ठीक है? हेलो, I'm sorry, मैंने तुम्हारा लंच गिरा दिया। ये तो पूरा कोई खराब बात हो नहीं, मैं कर लूंगा। गया। I'm really sorry। ये पैसे तुम रख लो और चाय के लिए दूध के पैसे भी रख लो। और तुम अपने लिए केक भी ले लेना, ठीक है? मैं कोई स्टूडेंट नहीं ये हूँ, सारे मैं तुमसे पैसे? बड़ी हूँ। एक हॉट कैफे अमेरिकानो, लार्ज। ओके, थैंक यू। अगर आपका ऑर्डर 10 युआन से ज़्यादा का है तो आप अपनी कॉफ़ी को अपग्रेड कर सकती हैं। करना चाहेंगी? आप मीडियम फ्राइज ले सकती हैं, जिससे आप अपनी कॉफ़ी को सुपर कप ऑफ कॉफ़ी बना सकती हैं। अगर आप 2 लार्ज फ्राइज लेंगी तो आपको एक साथ 2 स्टैम्प्स मिलेंगी। 2 और स्टैम्प्स मिल गई तो अगली बार कॉफ़ी या फ्राइज फ्री में अपडेट हो जाएंगे। क्या आप वैसा करना चाहेंगी? मीडियम फ्राइज या लार्ज फ्राइज? मैडम, क्या लेंगी आप? इसमें कितनी झंझट है, मुझे नहीं चाहिए। तो आपकी लार्ज कॉफ़ी? वो भी नहीं चाहिए। हेलो, 2 लार्ज हॉट अमेरिकानो। और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, रुकिए। मीडियम फ्राइज 100 ग्राम 11 युआन का है। लार्ज फ्राइज 110 ग्राम 13 युआन का है। तो मीडियम फ्राइज 0.11 युआन प्रति ग्राम पड़ता है। लार्ज 0.1181 युआन प्रति ग्राम। तो मीडियम फ्राइज लेने में ज्यादा फायदा है।
लेकिन लार्ज फ्राइज से पॉइंट्स जमा होंगे। बंद करो ये सब, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इतने अलग अलग डिस्काउंट क्यों देते हैं? तुम्हें झंझट लगता है फिर भी कैलकुलेट कर रही हो। समझ नहीं आता है कि तुम लेजी हो या सीरियस। आखिर तुम किस तरह की इंसान हो? ये कोई नई ट्रिक है? ये तो चाहने वालों को भगाने का बढ़िया तरीका है। तुम्हें क्या पता, सच कहूं तो ये रिंग असरदार है। वापस दो। हाँ? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जब मैं वापस आ ही गई हूँ तो क्यों ना तुम मुझे ये मैटर सुलझाने दो। मुझे लगा था कि तुम जॉब ढूंढने के लिए वापस आई हो। ये उसके रास्ते में नहीं आएगा। आखिरकार हम स्कूल वाले कैंपस में 5 साल तक कपल थे। देखो, हमारे बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ी थी। लेकिन अब हम हॉस्पिटल में नए कोवर्कर हैं, तो कैसा रहेगा? मैं एक काम करती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी एक्स वाइफ के दिए हुए दर्द से तुम्हें बाहर निकलने में मदद कर सकती हूँ? कैसा इत्तेफाक है? हाँ, कैसा इत्तेफाक है ये? इतनी जल्दी मैं उससे कैसे मिल गई? क्यों? आखिर 6 साल बाद भी वो इतना ज्यादा हैंडसम क्यों दिखता है? हाँ? और क्यों मैं भी ठीक ठाक ही दिख रही हूँ। दिख रही हूँ ना? हाँ हाँ, दिख रही हूँ। क्या उसने मुझे देख लिया होगा? हाँ? या फिर मुझे देखने के बाद भी मुझे इग्नोर किया? हाँ, ऐसा किया होगा। वो और कर भी क्या सकता है कि इतने सालों बाद मिलकर वो मुझसे पूछे कि तुम्हारे क्या हाल चाल है। जरा सोच कर देखो, 6 साल गुजर गए और इस बीच तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी खुद से नफरत करती, बहुत नफरत करती, और माफ भी नहीं करती खुद को। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह नफरत कर सकता है। फांगनिंग, कोई नहीं, कोई नहीं। ये लिंड्री इतना ज्यादा ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? मेरा लिंड्री तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह है। काफी टाइम बाद मिले। हाँ, काफी टाइम बाद। ठीक है, तो मुझे ऐसा करना है। अगर वो मुस्कुराएगा तो मैं मुस्कुराऊंगी, और अगर वो मुझे इग्नोर करेगा तो मैं भी करूंगी, इग्नोर करूंगी उसे। ठीक है, अगर वो मुझसे अच्छे से रहा तो उससे मुस्कुरा कर बात करूंगी। तुम्हें बस उससे मिलना है, लू फांगनिंग। डरपोक मत बनो, डरपोक मत बनो। आज तो इत्तेफाक से मिल गए, हो सकता है कल मैं उससे मिलूं भी ना। तुम्हें नहलाना पड़ेगा।
योयो। योयो, अपने शूज पहन लो। चलो। हाँ। खुद कर लोगे? पक्का कर लोगे? शूलेसेस? इधर देखो, कितनी बार तुम्हें सिखाया लेकिन तुम सीखते ही नहीं हो। मैं सिर्फ 5 साल का हूँ और खाना बनाना, सफाई करना, अकेले सोना और कंबल फोल्ड करना जानता हूँ। ये तो बस शूलेसेस है, मुझसे इतनी उम्मीदें मत रखिए मॉम। अकेले सोने के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम और कुछ भी कर पाती हो ठीक से। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। आप ठीक है, आज मॉम को काम करना है बेटा। तुम्हें छोटे नाना जी के पास छोड़ रही हूँ। वहाँ जाकर अच्छे से रहना, मस्ती मत करना, समझे? हाँ? ये तो अजीब है। आज तो वीकेंड है, फिर भी काम करना है। बेटा, मुझे वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है, समझ गए? छोटे नाना जी का घर मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा कैसे? आखिरकार छोटे नाना जी एक लेजेंड हैं। न्यूज में कहा था 70% से ज्यादा लेजेंड के पास एनर्जी और हॉबी नहीं होती, बस काम होता है। तुम्हें इतनी ज्यादा न्यूज नहीं देखनी चाहिए। चलो चलो चलो। कौन है? छोटे नाना जी, अरे। मॉम ने कहा उन्हें आज काम करना है, इसलिए मुझे आपके साथ खेलने भेजा है। यहाँ तो एक छोटा कमेलियन है। आज तो वीकेंड है ना, यहाँ पर आज गेस्ट प्रोफेसर नहीं आते होंगे। हाँ, इसको ऐसे करेंगे हाँ। तो ये इजी हो जाएगा, है ना? देखो तुम इसे यहाँ अप्लाई कर सकती ठीक हो। है। ठीक है, यहाँ पर। थैंक यू। हाँ, ये स्टेप सही है। चलो अगले स्टेप पर जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बार लास्ट ये स्टेप वाला फिर से सवाल। चेक करते हैं।